बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन किराम, तशवीशनाक खबरें हैं। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्रॉक्सीज की जंग जारी और सारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तान के आम अवाम इन दहशत गर्दों के निशाने पर हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल में एक तरफ तो खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल खवारिज TTP भारत की प्रॉक्सी एक्टिव होने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी जानिब सैलाब की तबाहकारियां भी जारी हैं। इन सैलाब की तबाहकारियों में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है और जो मिलिट्री है, जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, वो भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब की तबाहकारियां जो हैं उनसे नबर्द आजमा होने के लिए अपने वसाइल बरूए कार ला रहे हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है, इसमें अचानक से एक तशवीशनाक खबर आती है। रात गए नाज़रीन किराम, सैलाबी इमदाद में मसरूफ फौजी काफिले पर एक खौफनाक हमले की खबर आई और इस हवाले से इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स है। वहीं दूसरी जानिब भारत जो है वो इस वक्त यूं लग रहा है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में कूद पड़ा है और जारी बात है, हमारा पाला एक इंतहाई कमजर्फ और घटिया दुश्मन से पड़ा है। तो अब ये तो होगा और हमें उसके लिए तैयार भी रहना होगा। और आप ये देखें कि इस वक्त सिर्फ TTP नहीं बल्कि BLA जो है वो भी एक्टिव हो चुकी है। अब बल्कि डेरा बुगटी के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि सुई का जो मकाम है बड़ा इंपॉर्टेंट मकाम है। वहां पर नाज़रीन किराम एक CTD के ऑफिस के ऊपर अटैक जो है वो रिपोर्ट हुआ है। CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वो महकमा जो दहशतगर्दी की रोकथाम करता है, उस महकमे के दफ्तर के ऊपर, उसके ऑफिस के ऊपर जो सुई डेरा बुगटी के मकाम पर खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, वहां पर भारत की प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान, और ये याद रखिएगा ये BRA हो, BLA हो, मजीद ब्रिगेड हो, इनके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन इनकी डोरें जो हैं वो वहीं रॉ के नई दिल्ली में मौजूद हेडक्वार्टर के BLA डेस्क और बलूचिस्तान डेस्क पे मौजूद मेजर अर्जुन शुक्ला की तरफ से चल रही हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेज जो है नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि उन्होंने 2 BRA के दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम किया, जबकि इंटरेस्टिंगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो बड़ी कामयाबी है, वो ये है कि 3 दहशतगर्द जो हैं वो जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। नाज़रीन इकराम, एक जांबाज CTD का जो जवान है वो एक्शन के दौरान जब यहाँ पर लड़ाई हुई और इन्होंने दहशतगर्दों ने हमला किया CTD के ऑफिस पर और ये हमला अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम बनाया गया है। इस हमले में मैंने आपको बताया 2 BRA के दहशतगर्द वासिले जहन्नुम, 3 जो हैं वो जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि एक CTD का जवान जो है वो इन दहशतगर्दों से लड़ते हुए जख्मी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी साइड पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और जो जख्मी एहलकार है उसके लिए ढेरों दुआएं। एक तरफ ये सूरत हाल है नाज़रीन इकराम, तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय मीडिया जो है उसने अचानक से कुछ रिपोर्टिंग्स जो है वो शुरू की। अब इंडियन मीडिया जो है वो कहता है कि जी स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन बाजौड़, और ये इंडियन रॉ एसोसिएटेड जो सोशल मीडिया हैंडल्स है, इस चीज़ को आप समझिएगा कि पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्दी होती है उसे ग्लोरीफाई करना और उसकी डिटेल्स प्रोवाइड करना भारतीय सोशल मीडिया हैंडल्स और जो रॉ के साथ एसोसिएटेड सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, इसके साथ ही साथ फिर जो भारतीय गोदी मीडिया है नरेंद्र मोदी का, वो इस दहशतगर्दी को प्रोजेक्ट भी करता है, इसे ग्लोरीफाई भी करता है। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी TTP जो है उसके TTP ने पाकिस्तान आर्मी के कॉन्वॉय के ऊपर अटैक किया और 50 से बड़े जो बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो हैं वो इसमें जख्मी हुए। और अब ये जो भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ये कह रहे हैं कि जी 20 पाकिस्तानी पंजाबी सोल्जर्स, आपको पता है ना, इन्होंने एक नैरेटिव बनाना होता है कि वो इसके अंदर मारे गए, ये हो गया वो हो गया। अलबत्ता एग्जैक्ट डिटेल्स नाज़रीन इकराम ये हैं कि पश्तून कौम के अमन के दुश्मन और पश्तून कौम के दुश्मन ये जो फितनतुल खवारिज TTP है, जिसके खिलाफ इस वक्त एक घेरा जो है वो तंग किया गया है। और आप ये देखें कि सैलाब की तबाहकारियां अपने उरूज पर हैं। सैलाब ने खैबर पख्तूनख्वा में जो तबाही मचाई है, यकीन माने दिल जो है वो लरज़ उठता है वो तफसीलात देखकर, वो सब कुछ। बल्कि मेरी आप सबसे भी दरख्वास्त होगी कि वो तमाम तर मुस्तनद NGOs जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सैलाब की तबाहकारियों के बाद की जो रिहैबिलिटेशन है और वहाँ पर लोगों की इमदाद है, उसमें बराए मेहरबानी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इमदाद करें। पाकिस्तानी कौम दुनिया की सबसे चैरिटेबल कौम है और ऑल्दो स्टेट जो है वो अपना किरदार अदा कर रहा है, लेकिन हम सब का भी एक कलेक्टिव किरदार जो है वो होना चाहिए अदा, और इसमें अपने अपने हिस्से की शमा, चाहे माइनर सी एक कतरा ही क्यों ना हो, कतरे कतरे से समुंदर बनता है। बराए मेहरबानी मदद करें। बहुत सी NGOs हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद सर्च करें, जिस पर आपको यकीन है कि वो बेहतर तरीके से वहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ चला सकते हैं, आप उन्हें ज़रूर
जो है अपनी डोनेशंस दें। अब नाज़रीन इकराम, सूरत हाल ये है कि बाजौड़ के अंदर ये जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया ना, अब आप देखें कि एक तरफ दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस भी जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसने जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उनके असरात से जो लोग अफेक्टेड हैं उनका भी ख्याल रखना है। तो इनायत कली बाईपास है बाजौड़ के अंदर, उस पर जो बाईपास रोड है उस पर एक बम धमाका हुआ और नाज़रीन इकराम ज़राए के मुताबिक ये बम धमाका फ़ौजी काफ़िले पर हुआ, जबकि फ़ौजी काफ़िला जो है वो तो महफूज रहा, जबकि इसमें 3 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात है। ये जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है ना, ये शायद इनका इरादा ज़रूर हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने पहले से रिपोर्ट तैयार की होगी, क्योंकि टीटीपी उन्हीं की प्रॉक्सी है, फितनतुल खवारिज उन्हीं की ईमा पर चलता है। तो इसमें मैं आपको ये बता दूं कि फितनतुल खवारिज जो है उसने सिक्योरिटी फोर्सेस के उस व्हीकल और उस कॉन्वॉय को निशाना बनाया जो फ्लड रिलीफ गुड्स जो हैं वो लेकर ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, यानी सैलाब का जो इमदादी सामान है, जो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का सामान है, उनके लिए उनकी अमानत पहुंचाने का जो काम पाकिस्तान की फ़ौज की गाड़ी कर रही थी, उस पर इन दहशत गर्दों ने, इससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि वैसे सबूत और नहीं होना चाहिए कि ये लोग अमन के दुश्मन हैं, ये दहशत गर्द हैं, इनका कोई मज़हब नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है, इनका सिर्फ एक एजेंडा है और वो है दहशत गर्दी, और वो भी एक दुश्मन मुल्क जो है भारत उसकी ईमा पर, और इस्लाम के नाम पर ये एक इस्लामी रियासत में दहशत गर्दी कर रहे हैं, एक गैर इस्लामी रियासत जो है भारत उसकी ईमा पर और उसकी फंडिंग पर। इट इज़ ऑल अबाउट मनी, इसमें स्मगलिंग का पैसा, मकामी वॉर लॉर्ड्स और बाकी चीज़ें भी हैं। व्हीकल जो है पाकिस्तान आर्मी का, नाज़रीन इकराम, वो सेफ रहा, लेकिन इसमें सेवरल इनोसेंट सिविलियंस जो हैं उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात जो हैं वो हमें मौसूल हुई, और इसमें मुतअद्दिद लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए, और मैं आपको ये बता दूं कि लोकल हस्पताल के अंदर लोगों को मुंतकिल किया गया। इनायत कली बाजार में बाईपास रोड के ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि अच्छा, लोकल जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने ये रिपोर्ट किया है नाज़रीन इकराम के इस ब्लास्ट के बाद, इस धमाके के बाद यहाँ पर फायरिंग जो है वो भी सुनी गई, और फायरिंग की जो आवाज़ है वो भी सुनी गई, यानी ऑब्वियसली फिर एक क्विक रिस्पांस दिया जाता है, और जो फौज की गाड़ी पर अगर हमला होता है तो वो फौरी तौर पर अपना जवाब भी देते हैं। तो दहशत गर्दों ने ये हमला किया। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि एक IED जो है वो, अच्छा, भारतीय मीडिया तो वैसे ही इसमें अजीबो गरीब खबरें चला देते हैं ना, एग्जेजरेट करते हुए। एक IED मिला जी, पता चला कि जी धमाका खेज मवाद है, फोर्सेस गई, उन्होंने आवाम को उधर से दूर किया, महफूज बनाया, उसे डिफ्यूज किया, उस दौरान थोड़ा सा धमाका हुआ, और भारतीय मीडिया ने चला दिया कि SSG के हेडक्वार्टर पे हमला हो। मतलब खुदा का खौफ करो, ये तो लाहौर के अंदर साहिल भी ले आए थे, समुंदर भी लाहौर के पास ले आए थे। खैर, इनसे किसी अच्छे की उम्मीद तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए। हमारा पाला इंतहाई कमजर्फ और घटिया दुश्मन से पड़ा है, और अब घटियापन की इंतहा देखें कि BLA वाले खुशदार में स्कूल के बच्चों की बस पर हमला करते हैं, और TTP वाले भारत की ईमा पर जो सब कुछ कर रहे हैं, वो सैलाब की इन तबाहकारियों के अंदर सैलाब के असरात से बेघर होने वाले, भूखे प्यासे लोग जो हैं उन तक पहुंचने वाले इमदादी सामान पर भी ये लोग हमला कर रहे हैं। और आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हमारा मुकाबला जो है वो कितने ही कमज़र्फ और घटिया दुश्मन से पड़ा है। हमारा पाला जो है, वो बात है ना कि मेरे मेयार का तकाजा है मेरा दुश्मन भी ख़ानदानी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा हमसाया है, हम बदल नहीं सकते, हमसाया हम उठा के कहीं और तो नहीं अपना मुल्क ले जा सकते। वी हैव टू डील विद देम। बट इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके लिए दोहरे चैलेंजेस हैं। भारत ने अग्नि 5 का तजुर्बा करके अपनी रेंज बढ़ाई है, पाकिस्तान भी बहुत कुछ जो है वो करने जा रहा है और बहुत कुछ कर भी चुका है। खैर, मैदान के अंदर तो हमेशा पाकिस्तान जो है उसने अपना लोहा मनवाया, क्योंकि अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत शामिल हाल रहती है। लेकिन अब जो ये दहशत गर्दी का इफरीत सर उठा रहा है, इसे भी समझना। सुई में रात का हमला हुआ, फिर ये फौजी कॉन्वॉय पर, जो सैलाब का इमदादी सामान लेकर जाने वाला फौजी कॉन्वॉय था, उसकी गाड़ी के ऊपर हमला करना, ये दहशत गर्दों की सबसे घटिया, नीच और थर्ड क्लास किस्म की हरकत है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि साजो सामान भी महफूज रहा, गाड़ी भी महफूज रही। कुछ लोग ज़ख्मी, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से सेहतयाब करे, मकामी लोग, सिविलियंस, इनोसेंट पीपल, वो ज़ख्मी हुए। और इसमें मैं आपको ये बता दूं बस कि हंटिंग सीज़न जो है वो तो ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन रात गए कुछ बड़े इनके अहम तरीन लोग जो इस हमले में मुलव्वस थे, सैलाब की तबाहकारियों में इमदादी सामान पहुँचाने वाली गाड़ी पर हमले में जो मुलव्वस थे, उनको भी ठोका गया है। और कुछ डिटेल्स जो हैं, वी आर अवेटिंग कन्फर्मेशन, जैसे ही वो मज़ीद डिटेल्स आएंगी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अभी तक ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।